उसमें कैसे ना, कुछ नहीं। भक्ति का मतलब नहीं समझा, ज्ञान का मतलब नहीं समझा। भक्ति क्या है? वो आवाज जो ना बन रही है ना मिट रही है, 24 घंटे चल रही है, जिसको अभी मैं सुन रहा हूं, बोलते वक्त भी, चुप होते वक्त भी, सपने में भी, उठे हुए भी, गहरी नींद में भी। इस आवाज का सिमरन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिमरन करना, इसको पकड़ना ही अभ्यास है, इसको पकड़ना ही भक्ति है, इसको जानना ही ज्ञान है, और इसकी तरफ बढ़ना ही कर्म है, और कुछ नहीं। इसके बाहर और कुछ नहीं है। लोग नाम अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग नामों में उलझ गए हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे, अब इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही माइंड ने आपके इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो 2 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही सेकंड में आप यहां से निकल करके फुर वहां पहुंच जाओगे। कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे करे? उसने एक्सेप्ट कर लिया तो माइंड का ही एग्जिस्टेंस खत्म। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। माइंड को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जहां पर जा करके माइंड भी अपने घुटने टेक दे, और फिर उसके अंदर से आवाज आए कि ये ही प्रभु है, ये ही भगवान है। मैं क्या करूं भैया, मैं अपने हथियार डाल दिए, अब आगे और कुछ नहीं है। तो माइंड सरेंडर कर देगा, इंद्रियां सरेंडर कर देंगी, आप सरेंडर कर दोगे। जब सरेंडर कर दोगे तो एंड में देखोगे सिर्फ आप ही रह जाओगे। आप में से कितने लोगों को मेडिटेशन करना, कितनों ने ट्राई किया है कभी ना कभी मेडिटेशन करने का? सबने ट्राई किया है? कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? ऊपर रखो। अच्छा, ऑलमोस्ट सबने ट्राई किया है। ट्राई किया, लेकिन उसके बाद में किसी को मुश्किल लगा होगा, किसी को आसान। तो कितने लोगों को मेडिटेशन करना, सच बोलना, ये नहीं कि यहां पे सिर्फ बोलना है कि आसान है, कितने लोगों को अभी आज की डेट में मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना? मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? आसान मतलब कि वो 1 घंटे तक बिना कुछ करे यहां पर आराम से बैठ सकते हैं, एक जगह पे टिक करके। सोच लेना, बिठा दूंगा मैं। बैठ सकते हो? अच्छा, तो बहुत कम लोगों को आसान लगता है, ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है। तो आज के इस सेशन का मकसद ये है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, पूरी दुनिया। मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ ये समझने का कि किस तरीके से इस पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ना है, जिसकी पकड़ में अभी हम हैं, और जब चाहे अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है। सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है, सबको पता है, फिर हम क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि हम मेडिटेशन नहीं करते? बोर हो जाते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। कितने लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है करना? यार क्या कर रहे हैं, 1 दिन करा, 2 दिन करा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में क्या कर रहे हैं? ये भी कोई करने वाला काम है? जैसे जब बाहर जाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये एक मिथ है कि मेडिटेशन बोरिंग है, लेकिन इस मिथ के पीछे एक सच्चाई छुपी है कि मेडिटेशन करने के 1000 रास्ते हैं, उन रास्तों में से 99% बोरिंग हैं,
लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, खेल है, मजा है, मस्ती है। नशा नहीं कहूंगा उसको, नशा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेडिटेशन जो बोरिंग है, अभी आपने कहा, किसी तरह से वो इंटरेस्टिंग हो जाए तो क्या होगा? मजा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आदमी बेकार हो जाए या लाश बन जाए, जाकर के बैठ जाए, ये नहीं है मेडिटेशन। लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग जो मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाए, जिनको मेडिटेशन से ही प्यार हो गया, जबकि मेडिटेशन इसलिए करी गई थी कि बाकी सब चीजों से अटैचमेंट छूटे। उनकी सबसे अटैचमेंट छूट गई, पूरे संसार से, पूरी दुनिया से सबसे छूट गई, मेडिटेशन से अटैचमेंट हो गई। अब ऐसे आदमी का क्या इलाज है? जब भी आपको कुछ करने से अटैचमेंट हो गई या कुछ ना करने से अटैचमेंट हो गई, आप समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे हो। अब और कोई पॉइंट कोई रह गया है कि क्यों नहीं करते हम मेडिटेशन? हम सबकी आदतें बहुत खराब है। जब तक डू और डाई नहीं होता हम कोई भी काम नहीं करते। कोई बड़ा इंसिडेंट होना चाहिए उसके पीछे। व्हाट ही सेइंग इज कि जब तक, और ये बिल्कुल सच है, कि जब तक कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं होती, जब तक कोई काम अर्जेंट नहीं हो जाता, तब तक हम उस काम को नहीं करते। इंपॉर्टेंट जो काम है करना, चाहे वो अर्जेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्लियर है, उसको हम उठा करके साइड में रखते हैं, और जब तक वो अर्जेंट ना बन जाए हम उसको नहीं करते। ऐसे ही होता है हर काम के अंदर। तो अब मैं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता हूं आपके अंदर। आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी, वो क्यों कर रहे हो? खुशी और शांति के लिए, सिर्फ खुशी के लिए। इस दुनिया की प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये समझ रहे हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही प्रॉब्लम है, कि पैसा मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। पैसा मिल गया, उसके बाद में जब मैं इस पैसे से ये सब चीजें बना लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब ये सब चीजें बन गई, अब क्या करूं, अब तो खाली हो गया, अब मैं ये कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। ये भी कर लिया, अब क्या करूं, अभी भी खुशी नहीं मिल रही, अच्छा शायद मैं मेडिटेशन कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। मेडिटेशन भी कर ली, खुशी नहीं मिली, अब क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करना। खुशी यही है, कल में है ही नहीं। मैं खुश हो जाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी। ये भी अपने आप में एक ट्रैप है। मैं खुश हो जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। खुश हो जाऊंगा यहां है और खुशी यहां है। अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूं, बताता हूं कि अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जो टेक्निक है अब हम उसकी बात करते हैं। आपको जो मिले हैं ईयर प्लग्स, वो आपको लगाने हैं। अभी इस समय अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो ईयर प्लग्स आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएंगे। अपने घर के पास में आप जाएंगे, ये 15 रुपए के मिलते हैं, विच यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर। और ये बहुत ज़रूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ इन केस आपको ये कहीं नहीं मिलते, वैसे तो मिल जाएंगे, अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पर अपने मोबाइल के ईयरफोन्स लगा सकते हो, लेकिन उससे जो नॉइज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, शोर बंद नहीं होता। और दूसरा, आप कॉटन लगा सकते हो, लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। एक बार दिखाएंगे मेरे को, कहाँ है वो? तो ये है जो एक 3M कंपनी का है, और ऐसी और भी कई कंपनीज के आते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन के अंदर, कि बैठना कैसे है। अब इसमें भी बड़े बड़े मिथ हैं, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, वो अच्छा है, वो बुरा है। सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है। और चेयर पे बैठ करके मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा फंडा है, सीधा सा। कोई भी पोज अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसमें भूल के भी मेडिटेशन मत करो, क्योंकि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंफर्टेबल पोज चूज करना है। अगर कुर्सी पे आप बैठे हो, हल्का सा आगे आ जाओ, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा आगे, तो बैक अपने आप सीधी हो जाएगी।
गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हल्की सी टक्ड इन होनी चाहिए गर्दन। और जो आंखें हैं जब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में आपको ना नीचे देखना है ना बहुत ऊपर देखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे यहाँ पर बहुत तेज दर्द हुआ। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है? दर्द हुआ, यहाँ पर दर्द होता है। भाई दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जोर लगा रहे हो, आप यहाँ कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप हल्का सा भी जोर लगाने लग जाओगे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ मत करो, आप ऊपर देखोगे दर्द होगा, नीचे देखोगे आपको नींद आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप बैठ गए और सबसे पहले 10 ब्रेथ लेनी है, 10 सांसें लेनी है गहरी। जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ में 10 को जोड़ दो, फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ दो, लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है ना। मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10, और बोलना भी ऐसे है मन में, तेज चीख करके नहीं, जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के। 10, 9, अमरीश पुरी की तरह नहीं बोलना, आराम से, जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में, मतलब बहुत धीरे से, अपने आप को बिल्कुल धीरे बोल रहे हो। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो काउंटिंग में अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते चले जाना। नोट करना किस